हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बोर्ड 12th बोर्ड का टॉपिक आपका। इसमें टॉपिक है आपके स्ट्रक्चर, क्यू, लिंक लिस्ट। सो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट आपका क्या होता है, इसके अलावा आपका क्यू क्या होता है और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग इनका देखेंगे। तो सबसे पहले है लिंक लिस्ट। एरे आपका स्टोर करने के लिए होता है डेटा। सेम लिंक लिस्ट भी आपका क्या होता है, it is a sequence of data structure which are connected together via link. Different डेटा स्ट्रक्चर एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं लिंक लिस्ट इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मींस स्टोर जो करता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपका डेटा स्टोर होता है। लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड एंड रैंडमली स्टोर इन मेमोरी। सो इसमें जो भी आपकी फील्ड होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला आपका डेटा होता है, दूसरा आपका लिंक होता है। लिंक का मीन्स इट कैन बी स्टोर द एड्रेस ऑफ सेकंड फील्ड। सेकंड फील्ड का एड्रेस ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट पॉइंटर इज नल, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो यहाँ पर ये नल होता है या क्रॉस लिखा होता है आपका। तो ये टेल होता है, ये हेड होता है, ये पूरा एक नोड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है डेटा एंड लिंक में। एंड ये सेकंड नोड है, यहाँ पर ये एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट फील्ड का। इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द लिस्ट। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के एडवांटेज हैं, दे आर ए डायनेमिक इन नेचर विच एलोकेट द मेमोरी विद रिक्वायर्ड। मीन डायनेमिक नेचर होता है, डायनेमिकली आपकी मेमोरी एलोकेट होती है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी इजी इम्प्लीमेंटेशन। इसमें इंसर्ट करना है कोई भी एलिमेंट या डिलीट करना है वो बहुत ईजी होता है आपका। स्टैक एंड क्यू कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड। यूजिंग लिंक लिस्ट आप स्टैक और क्यू को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट रिड्यूस द एक्सेस टाइम। टाइम जो होता है ये रिड्यूस करता है आपका, जो भी एक्सेस करना है, स्टोर करना है या डिलीट करना है वो टाइम आपका रिमूव हो जाता है इसमें, मतलब मीन लेस होता है। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट आपके 3 टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इसके बाद आता है आपका डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। 4 टाइप की होती है आपकी। सिंगल लिंक लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक नोड होगी, दूसरी नोड, थर्ड, फोर्थ, सिंगल वे में आपका कनेक्टर होंगे। डेटा एंड नेक्स्ट फील्ड होगा, ये एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये आपका सिंगली होता है। डबली का मीनिंग होता है बोथ डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। डबली लिंक लिस्ट आपका क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में जाएगा। देखिए डबली लिंक लिस्ट में ये हेड है तो यहाँ से भी आपका ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है। एज अ अगर इस साइड से आप चलें तो ये आपका हेड हो जाएगा उस कंडीशन में, ये हेड हो सकता है और ये स्टोर करेगा इसके, सॉरी ये आपका डबली नहीं है, ये सिंगल आपका मीन्स सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ से इसको नहीं कर सकते। ये क्या करता है, इसमें जो भी आपकी नोट होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक डेटा होता है आपका, ये प्रीवियस का एड्रेस स्टोर करेगा और ये नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करता है यहाँ पर। सो ये आता है आपका डबली लिंक लिस्ट, ये बोथ डायरेक्शन में मूव करता है। सो ये प्रीवियस का डेटा भी स्टोर करेगा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस भी स्टोर करता है, तो ये होता है आपका डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है आपका, इसमें क्या है, लास्ट वाला नोड नल ना होके लास्ट वाला क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है आपके फर्स्ट वाले का। सो इसमें एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, तो फर्स्ट एलिमेंट एज अ नेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट का जो लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट होता है फर्स्ट वाले को पॉइंट करता है, तो ये सर्कल में होता है। इसके बाद आता है आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ये बोथ डायरेक्शन में आपका चलेगा। देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट 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 और इसके बाद आपका क्या है, यहाँ से आपका ये फर्स्ट हुआ एंड सेम वे में ये हो गया आपका। स्टार्ट आप यहाँ से कर रहे हैं और वैल्यू आपकी क्या हो रही है, सर्कुलर फॉर्मेट में, बोथ डायरेक्शन में। सो ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। प्रीवियस वाले को भी एंड इसका प्रीवियस यहाँ पर कुछ ना हो गई, लास्ट वाले को एक्सेस करेगा और लास्ट वाला जो है वो किसके को पॉइंट करेगा, फर्स्ट वाले को पॉइंट करेगा। तो ये आपका हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के। बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीशन होता है, डिस्प्ले, सर्चिंग एंड डिलीशन। सो इंसर्ट का मीनिंग है कोई नोड आपको इंसर्ट करनी है तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें 3 मेथड होते हैं इंसर्ट करने के, स्टार्टिंग में, स्पेसिफिक पोजीशन एंड एंडिंग पे कर सकते हैं, अभी हम लोग इसको देखेंगे। डिलीट, कोई एलिमेंट डिलीट करना है लिंक लिस्ट से वो आप डिलीट कर सकते हैं। डिस्प्ले करने हैं, एलिमेंट डिस्प्ले करने हैं वो कर सकते हैं आप। सर्च करना है कोई एलिमेंट, सर्चिंग हो सकती है आपकी। एंड डिलीट आपका सेम है, डिलीटिंग की को आप डिलीट कर सकते हैं। सो मेमोरी एलोकेशन डायनेमिक एंड स्टैटिक। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है लिंक लिस्ट में। सो फर्स्ट है स्टैटिक। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स इसमें आपका व्हेनेवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूट फिक्स द साइज दैट हैज प्रोग्राम इज गोइंग टू टेक एंड इट कैन नॉट बी चेंज फर्दर। इसका साइज जो होता है फिक्स होता है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर इंटीजर ए। इंटीजर ए का मीनिंग क्या है, इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट है, ये फिक्स है पहले से ही, स्टैटिक है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो
की फीचर क्या है इसके, एलोकेशन एंड डिलोकेशन आर डन बाय द कंपाइलर, इसमें सब कुछ कंपाइलर परफॉर्म करेगा। इट यूजेस डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एज द स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल गेट एलोकेटेड परमानेंटली, नो reusability, एग्जीक्यूशन फास्टर देन डायनेमिक एलोकेशन, मेमोरी इज एलोकेटेड बिफोर रन टाइम एंड मोर एफिशिएंट होता है आपका, मीन्स फिक्स है, सब कुछ परमानेंटली डिसाइड है, आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। जबकि आपका जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, साइज इनिशियलाइज एंड एलोकेट डन बाय द इसमें प्रोग्रामर डिसाइड करेगा कि कितना साइज आपने उसको एलोकेट करना है। तो उसके लिए आपके पास डायनेमिक एलोकेशन एट रन टाइम हो सकता है। वी कैन ऑल्सो री एलोकेट मेमोरी साइज इफ नीडेड, री एलोकेट कर सकते हैं आप, उसके बाद उसको एलोकेट कर सकते हैं। सो डायनेमिक एलोकेशन डन रन टाइम एंड नो मेमोरी वेस्टेज, इसमें मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। इसमें डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं, कैलॉक, मैलॉक, री एलॉक एंड फ्री। सो मैलॉक जो मैलॉक फंक्शन होता है आपका, मेमोरी एलोकेट है, री एलोक दोबारा से एलोकेट कराना है, या कैलॉक होता है आपका, वो भी मेमोरी फ्री करनी मेमोरी, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ये आपका होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसमें जैसे आपने यहाँ पर एक पॉइंटर लिखा p, एंड p इक्वल टू इंटीजर मैलॉक ऑफ 5 साइज ऑफ इंट, इंट के 5 साइज के 5 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज इन 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने 10 बाइट का क्या बना दिया, एक साइज क्रिएट कर दिया। तो ये आपका यूजर के, प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जबकि आपका स्टैटिक जो है वो फिक्स होता है। फिर आता है आपका सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, एवरी नोड कंटेन सम डेटा, सभी नोड जो होती हैं वो डेटा और नेक्स्ट फील्ड के एक्सेस करती है दूसरे फील्ड का एड्रेस। सेम ये आपका डेटा है, ये नेक्स्ट को के एड्रेस को एक्सेस करेगा। सो सिंगल लिंक अलाउड ट्रैवर्सिंग ऑफ डेटा ओनली इन दी वन वे में आपका ये एक्सेस होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, मेमोरी में आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे लिंक लिस्ट को, देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट लिंक लिस्ट इन मेमोरी, स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे एंड डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग फ्री पूल ऑफ स्टोरेज। सो पहला आता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, इन स्टैटिक सिंगल लिंक लिस्ट, टू एरे आर मेंटेन, वन एरे फॉर डेटा एंड अदर इज लिंक, जिसमें दो एरे आपके यूज होते हैं, पहला तो आपका डेटा मेंटेन करेगा, दूसरा जो लिंक, इसमें बताएगा कि कौन से फील्ड से वो लिंक कर रहा है। सो ये तो सिंपल आपका स्टैटिक फॉर्मेट होता है। दूसरा आता है आपका डायनेमिक, द इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पूल, फ्री पूल ऑफ स्टोरेज, इसमें फ्री पूल ऑफ स्टोरेज होता है। इन दिस मेथड देयर इज अ मेमोरी बैंक, एक मेमोरी बैंक होता है विच इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फ्री मेमोरी स्पेस एंड मेमोरी मैनेजर प्रोग्राम। इन फैक्ट मीन्स इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एक फ्री पूल होता है, कोई भी वैल्यू कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं और इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो ये भी आपने किया, यहाँ पर नया क्रिएट किया और उसकी वैल्यू आपने स्टोर कर दी डेटाबेस में। सो डायनेमिकली आपको क्या करना है, क्रिएट करना है उसका रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, देखिए आप सिंगल लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन इंसर्शन, डिलीशन एंड डिस्प्ले होता है। सबसे पहले इंसर्शन है। इंसर्शन आपके 3 टाइप से होता है इसका, स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, अगर आपको स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं, जैसे ये है आपका इंसर्ट एट द बिगिनिंग। देखिए ये हेड था, ये आपका प्रॉपर, पहले तो ये थी आपकी लिंक लिस्ट, बट क्या करना है, जब स्टार्टिंग में आप ऐड करेंगे, ये न्यू एलिमेंट है, तो जिसे हेडर मीन्स लिंक कर रहा होगा उसका लिंक यहाँ से हटा देना है, हेडर को लिंक दे देना है न्यू नोड के पास, एंड न्यू नोड का नेक्स्ट जो हो जाएगा वो कर देगा आपका हेडर के लिंक को। सो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा, एंड इसके बाद आपकी जो एरे बन जाएगा वो, सॉरी लिंक लिस्ट बन जाएगा, वो हो जाएगा 25, दूसरी वाली 5, देन 5 एंड 10 एंड 15, 10 एंड 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा आपका लास्ट में। सो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है इंसर्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। दूसरा आता है इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब आपको एंड पे करना है, तो एंड पे आपका नल होता है, नल को आपको यहाँ से हटा देना है, नल का सेलेक्ट डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा आपका न्यू नोड पे, तो ये एंटर हो जाएगा आपका न्यू एलिमेंट। थर्ड आता है इंसर्ट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक पोजीशन वाला लिंक करा होगा नेक्स्ट वाले को, तो उसका लिंक आपको दे देना है न्यू नोड को, एंड न्यू नोड का नेक्स्ट जो हो जाएगा वो जो स्पेसिफिक पोजीशन का लिंक होगा उससे करने लग जाएगा, और इसके बाद आपका ये 20 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंसर्ट एट द स्पेसिफिक पोजीशन इन लिस्ट। सेम आपका डिलीशन होता है। डिलीशन कैन बी डन इन 3 वे, डिलीट फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंडिंग एंड पर्टिकुलर नोड। सो सबसे पहला है डिलीटिंग एट द स्टार्टिंग, बिगनिंग। सो बिगनिंग वाले में क्या करेंगे आप, जो फर्स्ट वाले को आपको रिमूव करना है, तो इसका जो आप लिंक कर रहे थे हेडर जो हो जाएगा वो लिंक करने लग जाएगा स्टार्टिंग वाले के जो एड्रेस का नेक्स्ट है। सो एड्रेस मीन्स स्टार्टिंग का जो एड्रेस है उसे नोट मीन्स लिंक करने लग जाएगा आपका हेडर। सो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो ये आपका है, देखिए PTR हेड
तो हेड का जो पीटीआर हो जाएगा वो नेक्स्ट हो जाएगा, हेड का पीटीआर जो है नेक्स्ट, पीटीआर के नेक्स्ट पे चला जाएगा, पीटीआर का नेक्स्ट आपका सेकंड नोड है, तो यहाँ से ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा एंड ये आपका रिमूव हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम दी एंड, एंड से आपको डिलीट करना है, लास्ट से डिलीट करना है, तो लास्ट में तो सीधे सीधे आपका जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो नेक्स्ट है वो नल कर देना आपने, ये अपने ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक पोजीशन, पर्टिकुलर नोड को आपको रिमूव करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट, पॉइंटर का नेक्स्ट, जिस नोड के बाद का आपको रिमूव करना है उसके नेक्स्ट को हम बना देंगे पीटीआर के नेक्स्ट को, पीटीआर का नेक्स्ट मीन्स इसके नेक्स्ट को हम इसका नेक्स्ट क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ से ये नोड आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये है आपका डिलीशन। नाउ नेक्स्ट है आपका स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक भी आपका है नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ये भी, एंड स्पेसिफिक वे में आपका स्टोर करता है डेटा। ये वर्क करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, या फर्स्ट इन लास्ट आउट बोल सकते हैं, जो पहले एंटर होगा वो सबसे लास्ट में क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। ये आपका होता है स्टैक काम। पुटिंग एन एलिमेंट ऑफ टॉप ऑफ स्टैक, जो भी आप एंटर करेंगे वो टॉप ऑफ स्टैक से करेंगे, ये TOP है। कोई भी एलिमेंट आप एंटर करेंगे पुश ऑपरेशन होता है, एंड कोई भी एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हैं तो वो आपका होता है पॉप ऑपरेशन। सो यहाँ पर है देखिए एम्प्टी स्टैक है, पुश किया आपने, एंटर किया, पुश हुआ, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, एंड थर्ड को आपको रिमूव करना है, तो लास्ट जो एंटर हुआ है 3 पहले वही क्या जाएगा, बाहर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। सो बेसिक ऑपरेशन ऑफ स्टैक, पुश, एंटर कर सकते हैं एलिमेंट, पॉप, रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट, इज एम्प्टी, चेक दी स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, फुल चेक करेंगे, फुल तो नहीं है आपका, पीक, गेट द वैल्यू ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ द विदाउट रिमूविंग इट, आप लास्ट जो टॉप एलिमेंट होगा उसको पीक मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैक एज एन एरे, अब देखिए स्टैक एरे की तरह कैसे वर्क करता है, तो इसमें आपकी एल्गो आती है, पुश कैसे आपका परफॉर्म होगा। सो इन एरे इंप्लीमेंटेशन स्टैक इज फॉर्म यूजिंग द एरे, ऑल द ऑपरेशन रिगार्डिंग द स्टैक परफॉर्म द एरे। सो एडिंग एन एलिमेंट इन पुश, सो सबसे पहले पुश स्टैक मैक्स साइज, मैक्सिमम कितने एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं इस आइटम। सो सबसे पहले आप देखेंगे इनिशियलाइज सेट टॉप इक्वल टू -1, सबसे पहले आप टॉप को क्या कर देंगे, -1 कर, मान लीजिए ये मेरा स्टैक है, एंड अभी मैं इसमें एलिमेंट एंटर कर सकता हूँ 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट है, तो मैक्स साइज जो है वो कितना है मेरा, मैक्स साइज है इसमें 4, मैक्स साइज इसका 4 है। सो टॉप -1, इनिशियली टॉप जो है वो मेरा -1 है, एम्प्टी है क्योंकि, ठीक है। रिपीट दी स्टेप 3 to 4 अंटिल टॉप इज लेस देन मैक्स साइज -1, अगर आप देखें तो -1 इज लेस देन टॉप साइज -1, 4 -1 3, सो लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो आपका 3 4 एंड 5 एलिमेंट जो स्टेप है वो परफॉर्म होंगे। रीड आइटम, मान लीजिए मुझे 10 एंटर करना है, तो 10 को हमने रीड किया, देन टॉप इक्वल टू टॉप +1, टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0, ये 0 इंडेक्स ही होता है आपका। स्टैक के टॉप, स्टैक के 0 पोजीशन पे आपका आइटम स्टोर हो जाएगा 10, सो 10 पुश होगा और ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, एंड सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब टॉप की वैल्यू 0 हो गई, 0 इज लेस देन 3, सेम तीनों स्टेप आपके चलेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, रीड करेंगे नेक्स्ट आइटम 20, वो आपका ऐड होगा, 20 यहाँ पर चला जाएगा, और आपका जो टॉप की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, ऐसी 2, ऐसी 3। देन अब लास्ट वाली कंडीशन देखेंगे, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स का मीनिंग है स्टैक फुल हो चुका है, देन आपका प्रिंट हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा अगर नेक्स्ट एलिमेंट आप एंटर करना चाहेंगे इसमें 40 के बाद। सो ये आपका पुश ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉप ऑपरेशन, अब आपको रिमूव करना है एलिमेंट। सो अगर आप देखें इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें 4 एलिमेंट आपने एंटर किए थे, 10 20 30 एंड 40। यहाँ पर टॉप की वैल्यू जो थी मेरी, वो टॉप था आपका टॉप इक्वल टू 0 1 2 3 था, 3 था। अब देखिए पहला स्टेप आपका चलेगा, टॉप इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। देन सेट स्टैक का टॉप, जो भी टॉप वैल्यू है वो आपकी स्टैक का टॉप यानी 3 पोजीशन पे है 40 एंड टॉप -1 हो जाएगा, टॉप इक्वल टू हो जाएगा टॉप -1 एंड टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड डिलीट कर देंगे आइटम, यानी 40 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन आपके अब टॉप हो गया आपका, टॉप एलिमेंट हो, टॉप पे अब है आपका 2, टॉप 2 है यानी 30 है। सेम इसी प्रोसेस में टॉप को देखेंगे आप, जब तक आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो जब 0 होगा ये एलिमेंट भी रिमूव हो जाएगा। अब आपका टॉप हो गया -1, टॉप यहाँ पर रिड्यूस हुआ, टॉप हो गया आपका, जब सारे एलिमेंट रिमूव हो गए टॉप हो गया आपका -1। सो अब देखिए ये 1 2 3 4 है आपके 4, सो यहाँ पर टॉप है आपका -1,
टॉप इक्वल टू -1। सो इस कंडीशन में अगर आप देखें, फिर से कंडीशन देखेंगे, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स का मीनिंग है फिर स्टैक अंडरफ्लो, सो ये अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। तो दो कंडीशन होती है। ओवरफ्लो मीन्स अगर आपके स्टैक की जो वैल्यू है वो फुल हो जाएगी तो ओवरफ्लो, एंड रिमूव हो जाएंगे सारे एलिमेंट तो वो अंडरफ्लो है, मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट आप इसमें रिमूव नहीं कर सकते हैं। स्टैक एज अ लिंक लिस्ट की तरह कैसे काम करता है, इसमें सिंपल है। स्टैक सेम होता है आपका। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट द नोड इज मेंटेन एज अ नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन इन नोड कंटेन अ पॉइंटर ऑफ इमीडिएट सक्सेसर। हर एक पॉइंटर आपका इमीडिएट सक्सेसर का एड्रेस स्टोर करेगा एंड इसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर होती रहेगी। सो स्टैक इज सेट टू ओवरफ्लो इफ द स्पेस लेफ्ट इन द मेमोरी हीप इज नॉट इनफ फॉर द क्रिएटिंग नोड। सो यही है आपका नोड है, ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा नोड, नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करेगा नोड, नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर। ये टॉप पे है तो इसके आगे आपका कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता। सो ये आपका एक क्या बन गया है, स्टैक बन गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक कैन बी यूज टू एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। आपको कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है a प्लस बी, b प्लस सी, तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यूज द चेक पैरेंथेसिस मैचिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का जो पैरेंथेसिस है वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चेक होता है। स्टैक कन्वर्ट फ्रॉम वन एक्सप्रेशन टू अनदर, आपको इनफिक्स को प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स को प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में चेंज करना है या पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में चेंज करना है, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैक कैन बी यूज टू मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी आपका मैनेजमेंट इसमें अच्छा होता है। स्टैक डेटा से यूज दी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम को भी ये आपका सॉल्व करता है। सो ये पॉइंट है। एक क्वेश्चन है आपका, इससे आपने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है। सो इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है ए डिवाइड ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट स्टार डी प्लस सी। देखो स्टैक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टैक का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे आपके सिंबल आते रहेंगे वो स्टैक के अंदर एंटर होते रहेंगे एंड आउटपुट आपका यहाँ पर स्टोर होता रहेगा। सो सबसे पहले ब्रैकेट आया, सो ब्रैकेट चला गया आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए आया, ए आपका एज अ आउटपुट काउंट होगा इसमें। नेक्स्ट आपका डिवाइड ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर आपका यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट आया आपका, देखिए यहाँ पर आ चुका है, ए तो वही रहेगा आउटपुट में। फिर आपका आया ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, फिर से आपका एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा आपका। सो अब देखिए, अब बी आया, बी यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट बी के बाद देखिए माइनस सी है, माइनस भी आपका आएगा, अभी स्टैक में ही चल रहा है, ये भी स्टैक में स्टोर हो जाएगा माइनस। देन आपका आया सी, सी भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। इसके बाद आपका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो ये माइनस वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ से पॉप हो जाएगा, ब्रैकेट भी आपका रिमूव हो जाएगा और सी यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो पोस्टफिक्स में ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब बचे आपके डिवाइड और ये ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर तक हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आपका स्टार परफॉर्म होगा, स्टार परफॉर्म होगा। तो स्टार आपका यहाँ पर आया, स्टार आया तो स्टार की कंडीशन में अब देखते हैं हम लोग, अगर कोई हाई प्रायोरिटी का लो प्रायोरिटी का प्रोसेस आ रहा है और सिस्टम में हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस है, ऑपरेटर है, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, मीन्स ये भी यहाँ से पॉप हो जाता है। सो डिवाइड भी आपका पॉप हो जाएगा एंड स्टार इसकी जगह पे स्टार आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट डी आया आपका, डी यहाँ पर आ जाएगा आपका। देन आपका डी के बाद आपका आया प्लस ऑपरेटर, डी के बाद है आपका प्लस। अब देखिए प्लस आ रहा है बट हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस यहाँ पर है, हाई का मीनिंग है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। प्लस माइनस की सेम होती है, डिवाइड और मल्टीप्लाई की सेम होती है आपकी। तो डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई आपका है और प्लस आ रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी ग्रेटर है, मीन्स इसकी एक्सेसिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ से निकलेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर और प्लस इसकी जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्टैक में है वो है सी और प्लस ऑपरेटर। नाउ अब आया आपका ई, ई आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर, ई हो गया है। नेक्स्ट आपका आया ब्रैकेट, सो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया, ब्रैकेट क्लोज हुआ तो आपका प्लस भी यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। सो ये आपके कंप्लीट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। सो ये था आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है आपका क्यू, क्यू भी आपका क्या है, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये काम करता है आपका फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप किसी भी लाइन पे लगते हैं तो जो पहले एंटर करेगा वही पहले लीव करेगा, तो वो वाली कंडीशन होती है आपकी फीफो की। तो क्यू कैन बी डिफाइन एज द ऑर्डर लिस्ट विच इनेबल इंसर्ट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। जो भी आप इंसर्ट करेंगे वो रियर एंड पे करेंगे और डिलीट आपको फ्रंट एंड पे करना पड़ेगा। मीन्स इंसर्ट आप करते रहेंगे तो आपका रियर बढ़ेगा
और डिलीट करेंगे तो आपका फ्रंट इसमें इंक्रीज होता है। सो ये डी क्यू है, डिलीशन यहाँ से परफॉर्म होगा आपका और इंसर्शन आपका यहाँ से परफॉर्म होगा। सो ये आपका होता है वेटिंग, आप रेल टिकट की वेटिंग लिस्ट में है तो वो आपका क्या होता है, वो काम करता है आपका क्यू पे। टाइप्स ऑफ क्यू, क्यू आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंपल क्यू, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डबल एंडेड क्यू भी आपका होता है डी क्यू। सो सिंपल क्यू तो आपका सिंपल ही क्यू है, ये आपका सिंपल है। एंड सर्कुलर क्यू में क्या होता है आपका, फिर से आपका एक ये आपका होता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू इस टाइप से बनती है क्योंकि क्यू की एक ड्रॉबैक होती है, अगर कोई एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो रहा है तो यहाँ पर आप दोबारा से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंडीशन होती है आपकी, ऐड जो होता है वो फ्रंट से, सॉरी रिमूव आपका फ्रंट से होता है, ऐड आपका रेयर से होता है। रेयर आपका यहाँ है तो ऐड आपको यहीं करना है। अगर आपका यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पर आप नया एलिमेंट एंटर नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक आपका सर्कुलर क्यू ने रिजॉल्व किया था। प्रायोरिटी क्यू भी आपका होता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस। बेसिक ऑपरेशन ऑफ क्यू, सो एन क्यू मीन्स ऐड करना है, ऐड एन आइटम ऑफ द क्यू, एंड डी क्यू मीन्स रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द क्यू। सो सबसे पहले आपको ऐड करना है, ये आपका है एडिंग प्रोसेस। फ्रंट पे फ्रंट एंड ये बैक है। सो एन क्यू ऐड जब भी करेंगे आप तो बैक से होगा। बैक का मीनिंग होता है आपका फ्रंट, आप रेयर से जो है वो ऐड करते हैं, रेयर से आप ऐड कर सकते हैं और फ्रंट से आप रिमूव कर सकते हैं। सो ये आपका रेयर है, जैसे आपने ऐड किया तो वो 6 ऐड हुआ, और अगर आप रिमूव करेंगे तो आप फ्रंट से आप रिमूव करेंगे। फ्रंट ये है, डी क्यू आपने परफॉर्म किया तो यहाँ से आपका वो रिमूव हो जाएगा। क्यू एज एन एरे, एरे की तरह कैसे आपका परफॉर्म करता है, देखिए ये है, वी कैन इजीली रिप्रेजेंट क्यू एज यूजिंग लीनियर एरे। देयर आर टू वेरिएबल फ्रंट एंड रेयर, देयर आर इम्प्लीमेंटिंग केस ऑफ एवरी क्यू, फ्रंट एंड रेयर वेरिएबल पॉइंट टू दी। देखिए फ्रंट से आपका रिमूव होगा, रेयर आपका यहाँ पर 4 है, इनिशियली 4 है। अब नया एलिमेंट आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा, और अगर आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपका डिलीट होगा। देखते हैं उसकी एल्गोरिथम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू इफ रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1। अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मैक्स साइज जो है, मैक्स जो है वो कितना है, 6 है। सो पहली कंडीशन, इफ रेयर इज इक्वल टू मैक्स -1, मैक्स -1, मैक्स से -1 है, ओके। सो राइट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, फिल हो चुकी है आपकी क्यू, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई एंड आपका ओवरफ्लो हो चुका, अब आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और एग्जिट हो जाएंगे आप। सेकंड कंडीशन, इफ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर आपका इनिशियली मींस आपकी एम्प्टी क्यू है, उस कंडीशन में आपका फ्रंट भी -1 होता है एंड रेयर भी -1 होता है। इनिशियली फ्रंट भी आपका -1 होता है, रेयर भी आपका -1 होता है। इस केस में इनिशियली हम लोग फ्रंट और रेयर दोनों को 0 0 कर देंगे, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएंगे दोनों, और उसके बाद आप सेट एल्स केस में है और क्यू के रेयर पे आप नंबर को ऐड कर देंगे। सो ये क्यू का रेयर है 0 पे, 0 पे आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा 10। नेक्स्ट कंडीशन में, अब ये कंडीशन तो फॉल्स है आपकी, सो इस कंडीशन में अब आपका केवल रेयर बढ़ेगा। अब रेयर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, देन आपका लास्ट वाला 5 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऐड करेंगे इसमें। नेक्स्ट डिलीट, आपको कोई एलिमेंट करना है, देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है आपका। इफ फ्रंट इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, ग्रेटर देन है रेयर से, फ्रंट कभी भी ग्रेटर देन होगा नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर देंगे, अंडरफ्लो कर देंगे। तो अभी तो अंडरफ्लो, अंडरफ्लो का मीनिंग है आपने सारी एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दीजिए है। इनिशियली आपका फ्रंट जो होता है -1 होता है, इस केस में अगर -1 है, इसका मीनिंग क्या है, अंडरफ्लो है। एल्स की केस में आप वैल्यू ऑफ फ्रंट, जो भी फ्रंट की वैल्यू होगी, इस केस में अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता, मान लीजिए यहाँ पर h होता, तो अभी फ्रंट की वैल्यू 0 है। सो क्यू ऑफ 0, 0 यानी h की वैल्यू, वैल्यू ऑफ h, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, फ्रंट यहाँ चला जाएगा और इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो रिमूव हो जाएगा, ये एम्प्टी हो गया है। सेम ऐसी सेकेंड कंडीशन, वैल्यू ऑफ क्यू फ्रंट, ये वैल्यू e, देन फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, फ्रंट आपका यहाँ चला जाएगा और ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर। जब आपका इसमें कंडीशन होती है इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, अगर फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप फ्रंट को भी -1 कर देंगे और रेयर को भी -1 कर देंगे। तो इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, आपकी एक एम्प्टी क्यू हो जाएगी। सो इस टाइप से आपको इसको क्रिएट करना है। ये थी आपकी डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ क्यू। सो ये थे आपके स्टैक एंड क्यू के ऑपरेशन। थैंक यू स्टूडेंट।